वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदरसा तज़कियतुल बनात बेंगलुरु का सालाना इनामी इजलास। नाइस होम्योपैथिक हेल्थ केयर सेंटर में कामयाब तिब्बी कैंप का इनेकाद। बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से ईवीएम के खिलाफ मुल्कगीर जेल भरो एहतिजाज कल। घर में लगी आग, बेटी की शादी के लिए रखी रकम भी जलकर खाक। शोहर मोहम्मद शामी के घर में जबरन दाखिल हुई हसीन जहां, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोदी ने महज चुनिंदा सरमायाकारों के लिए किया काम, प्रियंका गांधी का बयान। चौथे मरहले की पोलिंग का आगाज, कद्दावर लीडरों की किस्मत दांव पर। नोटबंदी से परेशान बीजेपी रहनुमा ने की खुदकुशी। मोदी शाह पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। सेमी और बजरंग दल दोनों पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश की थी, दिग्विजय सिंह का बयान। बड़ी खबर, 20 करोड़ लोगों के पैन कार्ड हो सकते हैं बेकार, हुकूमत का यह है मंसूबा। तेलंगाना में 99 मार्क्स हासिल करने वाली तालिबा को 0 नंबर देने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। शॉर्ट सर्किट से 5 घर जलकर खाक, 5 अफराद झुलसे। प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने से रामदास उठावले नाराज। सन 1967 ईस्वी के बाद 50,000 फिलिस्तीनी बच्चे सिहूनियत उक़ूबत कानून में डाले गए। लाशों के बदले इसराइल का शाम के 2 कैदी रिहा करने का फैसला। रमजान के इस्तकबाल की तैयारी, हरम मक्की 21,000 नए कालीनों से मुज़य्यन। इंडोनेशिया सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 17 अफराद हलाक, 13,000 अफराद बेघर। लबनान में परचम लहराने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल। हम मुसल्ला और सिफारती दहशतगर्दी की तरह इक्तिसादी दहशतगर्दी के सामने भी गर्दन नहीं झुकाएंगे, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर शामिल है। कुछ बीजेपी गुंडों की गुंडागर्दी सामने आई है, तो कई जगहों पर ईवीएम में धांधलियां नजर आई। कहीं पर ज़बरदस्ती वोटरों को मखसूस पार्टी के लिए वोट करते हुए लोग नजर आए। और फिर अफसोसनाक खबर श्रीलंका से आई कि वहां पर निकाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इन सारी तफसीलात को आज के प्राइम टाइम में लिया गया है और इस पर तबसरा किया गया है। ज़रूर देखें, दूसरों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलें। तो नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ ख़वातीन के मदरसा तज़कियतुल बनात बेंगलुरु में कल सालाना इनामी इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें उलमा इकराम की एक कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इलाके में मौजूद आवाम से औलाद को इल्म दीन से सरफराज करने की नसीहत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सिटी जामिया मस्जिद बेंगलुरु की इमाम व खतीब हज़रत मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब ने फरमाया कि इल्म का हुसूल हर एक पर लाजमी है और इसी में दुनिया व आखिरत की कामयाबी मुज़मर है। मर्द हो या ख़वातीन, उनको तालीम हासिल करना ज़रूरी है। मौलाना ने इस मौके पर हदीस की रोशनी में इल्म की अहमियत पर रोशनी डाली। दीगर मेहमानान खुसूसी में से मुफ्ती यूसुफ साहब तावली, मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब और दीगर उलमा इकराम ने भी अपने अपने बयानात में इल्म के हुसूल पर रोशनी डाली। निज़ामत के फ़राइज़ मौलाना शकील नदवी साहब ने अंजाम दी। तिलावत कुरान पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। मदरसे के मोहतमीम बानी मौलाना यूसुफ बेग नदवी और मौलाना समीर बेग नदवी समेत दीगर उलमा इकराम भी इस मौके पर मौजूद थे। तलबा व तालिबात को इनामात से भी नवाजा गया। जिन्होंने नुमाया कामयाबी हासिल की उनके लिए इनामात भी दिए गए। दुआ या कलिमात पर जलसा अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब खबर बेंगलुरु से। शहर बेंगलुरु के मशहूर मारूफ होम्योपैथिक हेल्थ केयर सेंटर के ज़ेर एहतिमाम हर माह की तरह इस माह भी एक कामयाब तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें दुनिया के पहले होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदिल चिमथानावाला ने शिरकत करते हुए कई मरीजों का इलाज किया। इस तिब्बी कैंप में कई इलाज अमराज वाले मरीज और बिलखुसूस कैंसर के मर्ज से जूझ रहे मरीज और कोमा वगैरह से गुजर रहे मरीजों ने मस्कुरा डॉक्टर से फायदा उठाया और दीगर डॉक्टरों की रहनुमाई करते हुए इलाज किया गया। शहर बेंगलुरु की जुमला होम्योपैथिक डॉक्टर्स और तलबा के लिए खुसूसी सेमिनार का भी इनेकाद किया गया था, जिसमें डॉक्टर्स और तलबा ने शिरकत करते हुए डॉक्टर आदिल से इस्तिफादा किया और उनके मकाले को बगौर समाअत किया।
तिब्बी कैंप में सैकड़ों मरीजों ने शिरकत करते हुए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुआयना करवाते रहे और तलबा और दीगर डॉक्टर्स ने भी शिरकत की थी। कैंप के मेजबान डॉक्टर शाजिब नक्शबंदी साहब ने इस मौके पर सीधी बात से बात करते हुए कहा कि नाइस होम्योपैथिक अव्वल दिन से खिदमत कल्ब का जज्बा लिए हुए है। तिजारत से बढ़कर मरीज को सहूलियात फराहम करना और बेहतर से बेहतर डॉक्टर की खिदमत फराहम करते हुए तसल्ली बख्श इलाज कराना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा इस कैंप के इनेकाद में डॉक्टर इमरान खान और मोहम्मद यूसुफ अली NAHI ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर फातिमा चिमतानावाला जो डॉक्टर आदिल साहिब की अहलिया हैं वो भी शिरकत करते हुए खवातीन मरीजों का इलाज किया। शहर बेंगलुरु में डॉक्टर शाजिब साहब से राब्ते के लिए इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 9538879786 9066694881। अब खबर बेंगलुरु से। EVM में होने वाली हेराफेरी और दिन ब दिन EVM को लेकर पैदा होने वाले इश्कालात को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से कल पूरे मुल्क में जेल भरो एहतिजाज किया जा रहा है और मुतालबा किया जाएगा कि गैर मुनसिफाना वोटिंग को रोकने और एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाने से रोकने और फिर मुल्क के आईन और जमहूरियत को बचाने के लिए साफ शफाफ वोटिंग होना जरूरी है। ऐसे में EVM पूरी तरह मशकूक हो चुका है, इसलिए इन मशीनों को रद्द किया जाए। इसका मुतालबा बहुजन क्रांति मोर्चा यानी BAMSF के सरबराहान और लीडरान कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अव्वल दिन से मुखालिफत भी करते आ रहे हैं और अब जमीनी सतह पर एहतिजाज भी दर्ज कराना चाहते हैं। इसलिए BAMSF से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ धर्मों के सरबराहान ने अपील की है कि वो इस एहतिजाज में शरीक होकर EVM के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और मुल्क की जमहूरियत को बचाने की कोशिश करें। अब खबर हैदराबाद से। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये घर को आग लग जाने की वजह से बेटी की शादी के लिए रखी हुई रकम के अलावा तलाई जेवरात और घर का सारा सामान फर्नीचर जलकर खाकस्तर होने की खबर मौसूल हुई है। ये वाकया तेलंगाना के मलग जिला के गोरतोड़ तांडा में पेश आया। मौजूद से ताल्लुक रखने वाले वीरन्ना और उसकी बीवी बज्जू ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए नकद रकम उन्होंने जमा करके रखी थी। उसके अलावा 17 तोला वजनी सोने के जेवरात भी रखे थे। कल अचानक उनके मकान में बिजली की सप्लाई बंद हो गई। वो सोने के लिए बाहर चले गए थे कि इस दौरान अचानक बिजली की सप्लाई बहाल हो गई, जिसके नतीजे में उनके घर को आग लग गई। अब खबर यूपी से। हिंदुस्तानी टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और उनकी बीवी हसीन जहां के दरमियान इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला अब भी जारी है। इस दरमियान अमरोहा पुलिस ने बदअमनी फैलाने के इल्जाम में हसीन जहां को गिरफ्तार कर लिया है। दफा 151 में चालान करने के बाद हसीन जहां को SDM कोर्ट ले जाया गया। दरअसल हसीन जहां इतवार की शाम अचानक अपने ससुराल अमरोहा पहुंच गई थी। उनके साथ उनकी बेटी और मुलाजिमा भी मौजूद थी। जैसे वो सभी घर में दाखिल हुए, वहां मौजूद उनकी सास और देवर के साथ उनका झगड़ा हो गया। मोहम्मद शामी के घर वालों ने हसीन जहां को रोकने की कोशिश की, लेकिन हसीन जहां जबरदस्ती घर में घुस गई। हंगामा बढ़ने के बाद घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई थी। हंगामे की इतला के बाद डोडली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों फरीकैन में समझौते की बात कही, लेकिन दोनों फरीकैन में समझौते की कोई गुंजाइश न देखकर पुलिस हसीन जहां को अपने साथ ले गई। अब खबर बहराइच से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय जनता पार्टी BJP पर किसानों की बेइज्जती का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि आवाम से दूर हो चुकी मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत चुनिंदा सरमायाकारों के फलाह में मशगूल है। प्रियंका गांधी ने इतवार को बहराइच के नानपाड़ा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि BJP हुकूमत ने किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत हर साल 6000 रुपए देकर उनकी बेइज्जती की है। इसे किसान अपमान योजना कहा जाए तो बेजाना होगा। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों को गरीबी और बदहाली से बाहर निकालने के लिए उनका कर्ज माफ करने और हर साल 72,000 रुपए देने की पेशकश की है। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में 72 सीटों के लिए आज यानी पीर की सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी। इस मरहले में BJP के उम्मीदवार और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह, कन्हैया कुमार, गजेंद्र सिंह शेखावत और PP चौधरी समेत कई साबिक कदावर लीडरों की किस्मत दाव पर लगी है और आज ये पोलिंग खत्म हुई। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट समेत 9 रियासतों की 72 नशिस्तों, उड़ीसा असेंबली की 72 नशिस्तों के लिए भी आज ही पोलिंग हुई। पुरअमन और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अनंतनाग सीट पर 3 हिस्सों में पोलिंग होगी। इस सीट के एक हिस्से में तीसरे मरहले में पोलिंग होगी, जबकि चौथे मरहले में दूसरे हिस्से की वोटिंग आज और 5वें मरहले में तीसरे हिस्से की वोटिंग होनी बाकी है। चौथे मरहले में कुल 961 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना। अब
खबर नई दिल्ली से। जिस नोटबंदी मंसूबे को मोदी हुकूमत और पीएम मोदी कामयाब होने का दावा अक्सर रैलियों में करते रहे हैं, उनकी ही पार्टी के रहनुमा ने नोटबंदी की वजह से खुदकुशी कर ली है। मामला मेरठ का है, जहां बीजेपी के साबिक काउंसलर ने इतवार को फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खबरों के मुताबिक वो नोटबंदी के बाद से बहुत ज्यादा परेशान थे, इसी वजह से इस तरह का सख्त कदम उठाया। पुलिस ने लाश के पास मौजूद सुसाइड नोट को कब्जे में ले लिया और उसकी जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि मरने वाले का नाम सतीश चंद्र वलद श्री राय है। अखिलेश नारायण के मुताबिक लाश के पास से 4 सफ़े का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि साबिक काउंसलर ने अपने सुसाइड नोट में क्या लिखा है। सुसाइड नोट के बारे में पूछे जाने पर एसपी सिटी अखिलेश नारायण ने सिर्फ इतना कहा कि पहले इसका खत टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक और खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि मंगल को कांग्रेस एमपी और पार्टी वुमेन विंग की सदर सुष्मिता देव की एक अर्जी पर सुनवाई करेगा, जिसमें कांग्रेस इल्जाम लगाया है कि इलेक्शन कमीशन वजीर आजम मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के जरिए किए जा रहे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लाइफ लॉ की खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने इस अर्जी को पेश किया गया था। देव ने शिकायत की है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए वाज़ेह पाबंदी के बावजूद मोदी और शाह ने नफरत फैलाने वाली तकरीर की और आर्म्ड फोर्सेस का अपनी रैलियों में इस्तेमाल किया। सुष्मिता देव का दावा है कि कांग्रेस के पास इन इल्जामात के वाज़ेह सबूत हैं। जब कांग्रेस एमपी और सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस अर्जी को पेश किया तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि खिलाफवर्जी किसके जरिए किए जाने का इल्जाम है। इस पर सिंघवी ने वजीर आजम और अमित शाह का नाम लिया। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल पार्लिमानी हलके से कांग्रेस उम्मीदवार और रियासत के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि वो मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ हैं और वजीर आला रहते हुए उनमें सेमी और बजरंग दल दोनों पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करने की हिम्मत की थी। दिग्विजय सिंह ने एक खबर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आज सुबह ट्वीट करते हुए बात कही। उन्होंने इस खबर के जरिए लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का फख्र है कि सुमित्रा महाजन उन्हें कई मौके पर शहीद हेमंत करकरे के साथ जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि वो हमेशा मुल्क के मफाद, कौमी इत्तेहाद और सालिमियत की बात करने वालों के साथ रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत ने परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 तक बढ़ा दी थी। इनकम टैक्स महकमा इन लोगों के पैन कार्ड्स डीएक्टिवेट कर सकता है जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। कुल 44 करोड़ पैन कार्ड में से 20 करोड़ को अभी तक आधार नंबरों से जोड़ा नहीं जा सका है। महकमा इनकम टैक्स के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक अब तक 24 करोड़ पैन कार्ड लिंक किए जा चुके हैं। हमें शक है कि बड़ी तादाद में पैन कार्ड फर्जी या नकली हैं, इस वजह से हमने पैन को आधार से लिंक करने को लाजमी कर दिया है। अब खबर तेलंगाना से। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना ने तेलुगु मजमून में एक तालिबा को 99 मार्क्स के बजाय 0 मार्क देने पर एक टीचर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि एक और टीचर पर जुर्माना आयद किया गया है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुवम के नताइज जारी होने के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तनकीद की जा रही है। नताइज गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट साल अव्वल में रियासती सतह पर रैंक हासिल करने वाले तलबा को नाकाम करार दिया है और बाज़ तलबा को इम्तिहान में शिरकत के बाद भी गैर हाजिर करार दिया था, जिसके बाद रियासत भर में 20 तलबा ने खुदकुशी कर ली थी। यही वजह है कि तलबा और तलबा तंजीमों ने सदा एहतिजाज बुलंद की और हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी बनाकर जांच का आगाज किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को रवाना कर दी है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन तेलंगाना ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी करने के दौरान लापरवाही बरतने वाले असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में जिला प्रतापगढ़ जिला हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर दूर पर थाना कुंडा कोतवाली इलाके के बिस्वाही गांव में इतवार की शाम ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट से लगी आग से जहां 5 घर जलकर खाक हो गए, वहीं 2 दर्जन मवेशियों की मौत हो गई और 4 खवातीन समेत 5 अफराद झुलस गए। कुंडा फायर ब्रिगेड इंचार्ज अनिल सिंह के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग के सबब श्रीपाल सरोज, जवाहिर लाल, रामदेन, पत्ती लाल और अमृत लाल समेत 5 अफराद के घर खाकस्तर हो गए, जहां गाय, भैंस व बकरी समेत 2 दर्जन मवेशियों की झुलस जाने के सबब मौत हो गई। अब खबर मध्य प्रदेश से। एनडीए की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एनडीए की एक इत्तेहादी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह और मरकजी वजीर रामदास उठावले ने मालेगांव धमाकों की मुलजिम प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी की सख्त अल्फाज में तनकीद की है। उठावले ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर का नाम मालेगांव धमाकों में आया हुआ है
और साबिक एटीएस सरबराह मरहूम हेमंत करकरे के पास उनके खिलाफ काफी सबूत थे। उन्होंने प्रज्ञा ठाकर की इस बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि मरहूम हेमंत करकरे की मौत उनकी बद्दुआ की वजह से हुई थी। अब खबर ब्रसेल्स से। ब्रसेल्स में फिलिस्तीनी असीरान के हवाले से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस के मौके पर पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 1967 की जंग के बाद इसराइल ने 50,000 फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेलों में कैद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 16,655 फिलिस्तीनी बच्चे सन 2000 को शुरू होने वाली तहरीक इंतिफाजा के बाद गिरफ्तार करके जेलों में डाले गए। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक फिलिस्तीनी उमूर असीरान के शोबे तहकीक व मुताले के चेयरमैन अब्दुन्नासिर फरावना ने ब्रसेल्स में फिलिस्तीनी बच्चों की इसराइली जिंदानों में कैद किए जाने के हवाले से होने वाली कॉन्फ्रेंस के मौके पर रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेहूनी रियासत फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार करके दानिस्ता तौर पर उनका मुस्तकबिल तबाह करने की साजिशों में सरगर्म है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से 2010 के दौरान सेहूनी फौज सालाना औसतन 700 फिलिस्तीनी बच्चों की गिरफ्तार करती रही, जबकि सन 2011 से 2018 के दौरान सालाना औसतन 1250 बच्चे गिरफ्तार किए जाते रहे। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। इसराइल ने अपने एक फौजी की बाक़ियात के बदले में 2 कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है। इसराइल ने 4 अप्रैल को 1982 में लबनान जंग के दौरान में लापता होने वाले अपने एक फौजी की लाश वापस मिलने का ऐलान किया था और यह दावा किया था कि उसकी बाक़ियात की वापसी खुफिया इंटेलिजेंस कार्रवाई के जरिए मुमकिन हो सकी थी। इसराइली फर्स्ट क्लास सार्जेंट जेचरे बोमल सुल्तान याकूब जंग के दौरान में लापता हो गया था। वो अमेरिका में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में नकल मकानी करके इसराइल मुंतकिल हो गया। ये फौजी सेहनी फौज की मुसल्लत करदा जंग के दौरान में लबनान की वादी बुका में लापता हुआ था और उस वक्त उसकी उम्र 21 साल थी। इसराइल एक तीसरे मुल्क की मदद से इस फौजी की लाश वापस लेने में कामयाब हुआ है और उसको रूस की सालिसी के नतीजे में लबनान में गायब होने वाले इस फौजी की बाक़ियात का ताबूत मिला था। अब खबर मक्कतुल मुकर्रमा से। हरमैन शरीफैन की उमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने रमज़ान मुबारक की तैयारी के सिलसिले में मस्जिद हराम के अंदर और उसके सहनों में मौजूद तमाम कालीनों को हटाकर उनकी जगह नए कालीन बिछा दिए हैं। इस तरह मस्जिद हराम में तब्दील किए जाने वाले कालीनों की मजमूई तादाद 21,000 हो गई है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक खिदमाती उमूर की इंतजामिया के डायरेक्टर मोहम्मद अल जाबिरी का कहना है कि कालीनों की तब्दीली इंतजामिया की जानिब से वज़ा करदा मरबूत मनसूबे का हिस्सा है। इस मनसूबे का मकसद मस्जिद हराम का रुख करने वालों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना है ताकि वो पूरी यकसुई और आराम के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सके। अब खबर जकार्ता से। जजीरे समात्रा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से कम से कम 17 अफराद हलाक और हजारों की तादाद में कई अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि कई इमारतों, सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी इंतजामिया का कहना था कि सूबे बेंगोलो के 9 अजला में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से शदीद नुकसान पहुंचा, जहां 13,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों इमारतों, पुलों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। अब खबर लबनान से। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत ने 26,856 परचम लहराते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का हक हासिल कर लिया है। लबनान में सरगर्म अमल बैरूत आलाई एसोसिएशन ने दारुल हुकूमत में लबनानी परचम लहराने की सरगर्मी का एहतिमाम किया। शहरी मरकज में वाक़ स्टार स्क्वायर की जानिब खुलने वाली अकबी गलियों और सड़कों पर भारी तादाद में रजाकारों की मदद से गुज़िश्ता रोज सुबह 9 बजे से परचम लहराने के अमल का आगाज किया गया, जो कि रात गए 1:30 बजे तक 26,856 की तादाद तक जा पहुंचा। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि जिस तरह तुर्की ने मुसल्लह और सिफारती दहशतगर्दी के सामने गर्दन नहीं झुकाई, इसी तरह इक्तिसादी दहशतगर्दी के सामने भी नहीं झुकाएगा। अंकारा की तहसील कुजुल जा हम्माम में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के 28वें मुशावरती इजलास की इख्तितामी नशिस्त से खिताब में सदर एर्दोगान ने इक्तिसादियात के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि रवां साल की पहली तिहाई में इक्तिसादी तवाज़ुन का अमल जारी है और इंडेक्स पर निगाह डालने से तमाम आदाद-ओ-शुमार मुस्बत तरफ में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि एक वक्त था जब मुल्क की सरहदों पर मिसाइल, बम और गोलियां बरसाई जा रही थी और अब वही मिसाइल, बम और गोलियां हमारी इक्तिसादियात पर बरसाई जा रही हैं। हमने इस सूरत हाल का फौरी इदराक करके उसका सद्देबाब कर दिया है।
जिस तरह हमने मुसल्लह और सिफाती दहशतगर्दी के सामने हथियार नहीं फेंके, इसी तरह हमने इक्तिसादी दहशतगर्दी के सामने भी हथियार नहीं फेंके और ना ही फेंकेंगे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।